नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कुदरत न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ संजय शर्मा। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से एक गंभीर मामला सामने आया है। दिवाली के मौके पर पटाखों को लेकर हुए विवाद ने एक दलित परिवार और उसकी जिंदगी को तहस नहस करके रख दिया है। हम सीएम मोहन यादव से कह रहे हैं, लाडली बहनाओं की केस को तुम घर में घुस के लाडली बहनाओं को उनकी इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। कहाँ छुपी बताओ? दिन दहाड़े तुम्हारे राज्य में बड़े आदमी ठाकुर राजपूत चमारों के घर में बंगों को इज्जत पे हाथ डाल रहे हैं। दिन दहाड़े गुंडागिर्दी चल रही है और मारवी की धमकी दे रहे हैं कि हम जान से खत्म कर दे हैं, तुम्हारे घर के भी बाहर चाहिए तो उनको भी घटना है। इसलिए से सुन रहा हूँ मोहन यादव तो बता रहे हैं कि तुमने लाडली बहना तो मान लो, लेकिन उनकी रक्षा के लाजे तुमने कछु भी ऐसा नहीं करो कि उनकी रक्षा के लाजे कि हमें सुरक्षित रहे। आज महिलाएं घर में भी सुरक्षित नहीं है। जानकारी के अनुसार बुलंदशहर के इस गांव में एक दलित परिवार ने पुलिस अधीक्षक को शिकायत दर्ज कराई है कि दिवाली के दिन ठाकुरों ने उसके घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों को पीटा। पीड़ित महिला ने सीधे मुख्यमंत्री मोहन यादव से इंसाफ की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा, हमारे घर में घुसकर हमारे बच्चों और महिलाओं को पीटा गया, हमें न्याय चाहिए। यह मामला स्थानीय प्रशासन और पुलिस के लिए चुनौती बन गया है, क्योंकि पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके खिलाफ धमकियां भी दी गई हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र में सामाजिक तनाव पहले भी कई बार देखने को मिला है। जातिगत हिंसा, घरेलू विवादों के कारण स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार के मुताबिक घटना के बाद उन्होंने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना भी दी, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हो गई। मुख्यमंत्री मोहन यादव से महिला की गुहार ने इस मामले को और भी संवेदनशील बना दिया है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मारपीट की घर में घुस के किन लोगों ने? हमारे पड़ोसी ठाकुर। नाम क्या है? कौन कौन? रामनाथ ठाकुर ने। कितने लोग जी की उनके घर में 6 लोग हैं। सभी ने? हाँ, 6-7 लोग हैं उनके घर में। किस बात पे की? रात के बात भई थी फटाखा पे से। रात के फटाखा फूट रहे थे, हमें बाल बच्चे घर के बाहर घर के बाहर से गाली दे रहे थे। कह रहे हैं कि चमारों की इतनी औकात हो गई कि जी हमारों के बगल में होके फटाखा फोड़ रहे, तो चमारों को हक नहीं है का है फटाखा फोड़ने को? सबको हक होते, ठीक है। बड़े आदमियों के बाल बच्चे फटाखा फोड़ रहे, उनसे कछु नहीं कह रहे, और हमारों की अगर छोटी समाज वालों के बाल बच्चे कछु कर रहे तो तुम गाली दे रहे माँ बहन की है। रिपोर्ट नहीं दर्ज कराई आपने? कराई थी, लेकिन उनने लिखी नहीं है ठीक से। किस थाने में? केसली थाने में। क्यों नहीं लिखी? जो वो डरा धमका रहे थे हमारों को, उन्हें सुन रहे थे, और जो मुंशी थे और वो मुंशी हमारों को गाली दे रहे थे और कह रहे थे मदर जो चलो थाने को, फिर बता रहे। कौन मुंशी? क्या नाम है उसका? उसका नाम नहीं पता, लेकिन वो मुस्लिम है। मुस्लिम मुंशी है। किस थाने में? पुलिस थाने में, केसली में। जब हमारा उनको लो ले आए तो हमारा की सुनने चाहिए उनके लाजे कि तुम अपराधी की सुन रहे। अभी एसपी ऑफिस आई, क्या कहा अधिकारी ने? वो बोला कि हमें पता है कि हम करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं सुना उनने। बोला थे हमें सब पता है, सब पता है, ऐसी कह दी। यहाँ सागर आए तो क्या आप तो सुनो हमारी नहीं बोले? हमने बोली थी कि हमने काउंटर को मामला नहीं बनाओ, जाओ, ऐसी कह रहे सारा। ऐसा कर दिया उनने? ऐसा बोल ऐसा कर जब बताओ हमारी तो सुनाए नहीं भाई, जब तो हमें तो आए हैं। क्या नाम आपका? पिंकी अहरवाल। कहाँ से है? केसली से। ठीक। और कोई? दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक परिवार तक सीमित नहीं है, बल्कि समाज में जातिगत असमानता और हिंसा की गंभीर समस्या को उजागर करता है। अगर आपको लगता है कि ऐसे मामलों में इंसाफ होना चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कुदरत न्यूज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।